नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 जरूरी स्किल्स की जो एक मैनेजर की टूलकिट को पूरा करती हैं। और सच कहूं तो यही वो स्किल्स हैं जो एक अच्छे मैनेजर और एक बेहतरीन लीडर के बीच का फर्क तय करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मेन्यू में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे फॉलो अप की कला, फिर बात होगी टाइम मैनेजमेंट की, उसके बाद बेहतर प्रोसेस कैसे बनाएं, फिर आएगा फीडबैक और सुधार का लूप, और आखिर में टीम की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। असल में ये वो स्किल्स हैं जो सारे प्लान्स और थ्योरी को जमीन पर उतारती हैं। आपको याद होगा, हमने अपनी बातचीत की शुरुआत में मैनेजमेंट की नींव रखी थी, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेलीगेशन। आज हम उसी मजबूत नींव पर कुछ और मंजिलें बनाने वाले हैं। तो हमारी नींव तो तैयार है। अब वक्त है उस टूलकिट में वो आखिरी 5 खास औजार जोड़ने का, जिसे वाकई में कंप्लीट बनाएंगे। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल वो है फॉलो अप की कला। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यही वो आदत है जो बड़े बड़े प्लान्स को कागज से निकालकर हकीकत में बदल देती है। देखिए, एक असरदार फॉलोअप का मतलब सिर्फ ये पूछना नहीं होता कि अरे काम हुआ या नहीं। नहीं, इसका मतलब है सही टाइम पर सही सवाल पूछकर ये पक्का करना कि प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर है। इसे ऐसे समझिए, ये प्रोजेक्ट की सेहत का एक रेगुलर चेकअप है, ना कि सिर्फ डेडलाइन आने पर उसका पोस्टमार्टम करना। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, सिस्टमैटिक फॉलोअप का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। एक माइक्रो मैनेजर हर कैसे में घुसता है, जबकि एक अच्छा मैनेजर फॉलोअप के जरिए बस ये पक्का करता है कि क्या और कब हासिल हो रहा है। इससे होता क्या है, टीम में ओनरशिप और जवाबदेही की भावना बढ़ती है, परेशानियां आने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं, और जाहिर है काम टाइम पर खत्म होता है। ठीक है, तो हमने फॉलोअप से काम को ट्रैक पे रखना तो सीख लिया। अब बात करते हैं उस सबसे कीमती चीज की जो हर काम में लगती है, और वो है वक्त। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक मैनेजर की पर्सनल टू डू लिस्ट के बारे में नहीं है ना, ये पूरी टीम के लिए एक स्ट्रेटेजिक काम है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह सोचिए। उसका काम क्या होता है? यही पक्का करना कि हर म्यूजिशियन सही वक्त पर अपनी धुन बजाए, ताकि सब मिलकर एक शानदार मेलोडी बना सकें। तो सवाल ये है कि एक मैनेजर ये जादू करता कैसे है? सबसे पहले तो हर काम के लिए एक क्लियर टाइम शेड्यूल बनता है। फिर यह समझा जाता है कि टीम में किसके पास कितना काम है, ताकि कोई ओवरबर्डन ना हो। इसके बाद रोज के, हफ्ते के और महीने के प्लान बनाए जाते हैं, और आखिर में सही काम के लिए सही इंसान और सही रिसोर्स को लगाया जाता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारी टीम सिर्फ तेजी से काम करती है, या वो सच में एजाइल यानी फुर्तीली है? क्योंकि फुर्तीला होने का मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं होता। इसका मतलब है बदलते हालात के हिसाब से तुरंत ढल जाना, और फिर भी बेहतरीन नतीजे देना। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर। ये है लगातार सुधार और इनोवेशन के बारे में। इसका मूल मंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आज अच्छा काम करो। नहीं, इसका मंत्र है हमेशा ये सवाल पूछो कि हम कल इसी काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ काम को थोड़ा तेज करना नहीं है, ये तो कंपटीशन में आगे बने रहने की रेस है। इसका मतलब है काम करने के पुराने तरीकों पर सवाल उठाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए, बेहतर और ज्यादा स्मार्ट तरीके खोजना। और ये इतना जरूरी क्यों है? सिंपल है, क्योंकि जब बेहतर प्रोसेस में इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस को सीधे सीधे फायदा होता है। टीम ज्यादा काम कर पाती है, कंपनी में नए नए आइडियाज आते हैं, और आप मार्केट में बाकियों से 2 कदम आगे रहते हैं। और बताइए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो ये पक्का करता है कि हम हमेशा सही रास्ते पर हैं। ये है फीडबैक और करेक्शन का लूप। आप कह सकते हैं ये हमारी टीम का जीपीएस है। फीडबैक को कभी भी एक नेगेटिव चीज यानी आलोचना की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक कंपास की तरह है। ये हमें बताता है कि हम अभी कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने रास्ते में क्या-क्या बदलाव करने होंगे। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुद्दा ये है कि फीडबैक को पिछली गलतियों पर सुनाया गया कोई फैसला न समझा जाए, बल्कि इसे भविष्य के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव गिफ्ट की तरह देखा जाए। ये सुधार का एक मौका है, कोई सजा नहीं। और जब इस पॉजिटिव नजरिए को अपनाया जाता है तो नतीजे खुद ब खुद सामने आते हैं।
एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर होने में मदद मिल रही है, कस्टमर्स ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी बात सुनी जा रही है, और प्रॉब्लम्स वो तो चुटकियों में सुलझ जाती हैं क्योंकि सब मिलकर सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी टूल पर। ये वो धागा है जो बाकी सभी स्किल्स को एक साथ पिरोता है। ये है टीम पर फोकस करना, क्योंकि दिन के आखिर में सब कुछ लोगों पर ही तो आकर टिकता है। टीम की असली एफिशिएंसी ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। ये आती है एक ऐसे माहौल से, एक ऐसे कल्चर से जहां लोग सेफ महसूस करते हैं, जहां उनकी राय की कद्र होती है और जहां उन्हें अपना बेस्ट काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि एक हाई परफॉर्मेंस टीम कल्चर बनता किन चीज़ों से है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% इस बात का है कि लोग वैल्यूड और एम्पावर्ड महसूस करें। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनके काम की अहमियत है तो वो अपना 100% देते हैं। इसके बाद आते हैं कोलैबोरेशन, सपोर्ट, सबकी बात सुनना और एक कॉमन विजन। ये सब एक मजबूत टीम की बुनियाद है। तो ये रही हमारी पूरी टूल किट। प्लानिंग से लेकर टीम एफिशिएंसी तक ये 9 स्किल्स मिलकर एक असरदार मैनेजर का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। ये एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है जहां हर एक स्किल एक ईंट की तरह है जो अपनी सही जगह पर लगकर पूरी बिल्डिंग को सहारा देती है। तो हमने एक बेहतरीन मैनेजर बनने के लिए जरूरी सारे टूल्स तो देख लिए हैं, लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या ये सारे स्किल्स एक महान मैनेजर को एक महान लीडर भी बनाते हैं? क्या एक अच्छा मैनेजर हमेशा एक अच्छा लीडर भी होता है? इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब हम अपनी अगली बातचीत में ढूंढेंगे।